फ्रेंड्स, मैं आज से अंग्रेजी का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा लक्ष्य है एबीसी से स्टार्ट करके एडवांस तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना। इस क्लास पर मैं स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ कंप्लीट ग्रामर भी कराऊंगा और यह क्लास पूरा सिस्टमेटिक ढंग से होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक वीडियो या एक क्लास नाउन का ले लिया, एक प्रोनाउन का ले लिया और उसके बाद मैंने कहा कि आप मेरा पेड कोर्स लीजिए, उसके बाद ही आगे का बताऊंगा। ऐसा नहीं होगा। इस चैनल पे जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो टोटल फ्री होगा और स्पोकन के साथ साथ कंप्लीट ग्रामर होगा। और मैं एबीसी से शुरू करूंगा, बिल्कुल बेसिक से एबीसी से शुरू करूंगा और यहाँ से लेकर एडवांस तक जाऊंगा। शुरू में कंप्लीट मैं हिंदी से शुरू करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती हो, एबीसी नहीं आती हो, वहां से शुरू करें और वहां से वो एडवांस तक जाए। तो एबीसी से शुरू करके मैं धीरे धीरे पहले हिंदी में शुरू करूंगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाऊंगा ताकि एक सिस्टम की तरह आप इंग्लिश सीखें। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश से डर जाएं और मैं इंग्लिश बोलने लगूं आपको समझ में ही नहीं आए। तो मैं पहले हिंदी से शुरू करूंगा और बीच में एक सेंटेंस इंग्लिश का बोलूंगा, फिर धीरे धीरे जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो उसका संख्या बढ़ाते जाऊंगा और फिर आपको मोटिवेट करूंगा, आपको टेक्निक सिखाऊंगा कैसे आपको इंग्लिश बोलना है, कैसे रिप्लाई करना है किसी का, कैसे जवाब देना है। ये टोटल चीज इस चैनल पे होगा और ये सारा एक सिस्टमेटिक ढंग से होगा। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका विचार चाहिए, आप क्या सोचते हैं मेरे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस लक्ष्य के बारे में, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा पूरा सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और औरों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग इंग्लिश सीख सकें। तो चलिए, आज तो बहुत ही बेसिक क्लास है, मुझे पता है आप सभी को यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो ये सब पता होगा ही। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम करूँ और बिल्कुल एबीसी से शुरू करूँ। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं हम लोग अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? तो यह एक वर्णमाला है। किसका? अंग्रेजी भाषा का वर्णमाला है जिसमें 26 अक्षर होते हैं। यानी इंग्लिश भाषा में 26 लेटर होते हैं जिन्हें हम अल्फाबेट कहते हैं। और ये 26 लेटर हिंदी की तरह नहीं होते हैं जो एक ही जैसे हों। ये छोटे और बड़े होते हैं, यानी ये कैपिटल लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स भी होते हैं। इन्हें कैपिटल लेटर्स को हम लोग अपर केस भी कहते हैं और स्मॉल लेटर्स को लोअर केस कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर केस में यानी अपर लेटर लिखा हुआ है ए बी सी ये। और मैं चाहता हूँ इसका प्रोनाउंस भी करके आपको बता दूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वैसे ही आपका ये लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स है। यहाँ मैंने चार्ट के माध्यम से बताया है कि ये अल्फाबेट्स हैं। और अल्फाबेट कितना होता है? तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है वोवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वोवेल को हम लोग हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आप जान गए कि जो अल्फाबेट है उनको दो भागों में बांटा जाता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट में। कैसे इसको पूरा डिटेल में भी मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि वोवेल्स कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। देयर आर 5 वोवेल्स। और ये 5 वोवेल्स कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ और यू। बाकी बचा कॉन्सोनेंट। तो रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट्स, यानी बाकी बचे 21 व्यंजन कहलाते हैं। उसमें कौन कौन सा आता है? तो बी सी डी, ये टोटल आप देख सकते हैं। मैंने प्रोनाउंस तो पहले ही कर दिया है। तो आप जान गए कि वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। अगर मैं आपको कंसेप्चुअल रूप से बताऊं तो जो वॉवेल होते हैं वो इंडिपेंडेंट लेटर्स होते हैं, यानी ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी अन्य लेटर पे निर्भर नहीं करते। इनका आवाज बिल्कुल स्वतंत्र होता है। जैसे मैं अगर पढ़ूं, ये क्या लिखा हुआ है? ए ई आई ओ यू। आप देख सकते हैं ए में केवल ए का वैल्यू, ए का साउंड आ रहा है, यानी ए का ध्वनि आ रहा है। ऐसे ही ई, ये इसमें भी केवल ई का आ रहा है। ऐसे ही आप आई ओ यू को पढ़िएगा तो ये बिल्कुल ही स्वतंत्र है, यानी ये किसी अन्य लेटर का सहायता नहीं लेते हैं, किसी अन्य लेटर से ये जुड़े हुए नहीं होते हैं। जबकि जो ये 21 है कॉन्सोनेंट्स हैं, ये बिना वोवेल के सहायता के नहीं बोले जा सकते, यानी ये
इंडिपेंडेंट लेटर्स नहीं होते हैं। जो कॉन्सोनेंट हैं वो इंडिपेंडेंट लेटर्स नहीं होते हैं, ये आश्रित होते हैं। किन पे आश्रित होते हैं? तो ये आश्रित होते हैं वोवेल्स पे। जैसे मैं आपको पढ़ कर बताऊं तो देखिए बी, देखिए बी में लास्ट में आपको ई आ रहा है, वैसे ही सी, देखिए इसमें ई का साउंड आ जा रहा है। डी, यानी ये डी वास्तव में क्या है? ये हाफ डी है, हाफ डी है और प्लस ई है, यानी डी और ई मिला है तब जाकर के ये डी बना है। ऐसे ही एफ, देखिए उसमें लास्ट में ए का साउंड आ रहा है। जी, एच, देखिए इसमें ए का साउंड आ रहा है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट के रूप में समझ लीजिए कि वॉवेल्स क्या होते हैं, जो इंडिपेंडेंस लेटर होते हैं और वो अकेले बोले जा सकते हैं, जबकि जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, यानी वो अकेले नहीं बोले जा सकते। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि क्यों इनको वॉवेल और लेटर वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं, क्योंकि इनमें मेन बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि हिंदी के जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो कैसे हैं। तो वोवेल हिंदी के क्या होता है? ओ के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं ए, ऐसे ही आ, डबल ए, ई या आई दोनों वर्ड यूज किया जाता है। ऐसे ही ई के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू या वो, ऐसे ही बड़ी ऊ के लिए या ऊ कहें हम उसको तो डबल ओ आई यू। और ऐसे ही आप साउंड के माध्यम से देखिएगा तो ये ए, ठीक है, ए के लिए ए आई, ये ए के लिए है ये, ठीक है, ओ, अ, अं, अ, उसका ये साउंड हो गया। ऐसे ही अब हम अगर हम कॉन्सोनेंट के साउंड की बात करें, देखिए कॉन्सोनेंट में क्या है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ऐसे ही आप टोटल देख सकते हैं। इसमें आप फ्रेंड्स एक याद रखिएगा, ये क ख ग में जैसे यहाँ पे ग के लिए जी ए का यूज किया गया है, तो कहीं पे आपको जी भी होता है, यानी जी से भी ग होगा और जी से भी होगा। लेकिन जो जी से ग होता है वास्तव में आधा होता है अधिकांश स्थानों पे। जब मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा तो ये सब टोटल डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इतना जान के चलिएगा कि जी ए से ग होता है या फिर केवल जी से भी ग होता है। ऐसे ही यहाँ पे आप लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक याद करने वाली बात है, आपको मैं बता दूं भाई, ये भी काफी कंसेप्चुअल है कि लेटर्स फॉर्म ए वर्ड, यानी बहुत सारे जब लेटर्स मिलते हैं या दो से ज्यादा लेटर्स या कभी एक लेटर भी मिलता है तो वर्ड बनता है। जैसे सबसे जो छोटा वर्ड है वो आई है, इसमें कितना लेटर्स है? मात्र एक लेटर्स है। ऐसे ही ये ही एक वर्ड है, इसमें कितना लेटर्स है? तो दो लेटर्स हैं। ऐसे ही दी या द, ये एक लेटर है जिसमें, ये एक वर्ड है जिसमें तीन लेटर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखूं मैंगो तो आप देखिएगा मैंगो में 1 2 3 4 5, इसमें 5 लेटर्स हैं। तो ठीक है, लेटर्स मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। और वर्ड्स फॉर्म ए सेंटेंस, यानी एक से ज्यादा जब वर्ड मिलता है तो सेंटेंस बनता है। कभी कभी कोई एक सेंटेंस, एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है। तो ठीक है, यानी वर्ड्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? सेंटेंस बनेंगे। और जब सेंटेंस बनेंगे तो क्या बनेगा? सेंटेंस मिलेंगे तो क्या बनेगा? पैराग्राफ। यानी लेटर मिल करके वर्ड बनाएगा, वर्ड मिल करके सेंटेंस बनाएगा और सेंटेंस मिल करके पैराग्राफ बनाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखें, राहुल इज ए गुड गाय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लिव विद हिम। यहाँ पे अगर आप राहुल देखिएगा, राहुल तो खैर नाम है, यहाँ से देखते हैं, गुड देखिएगा तो ये एक वर्ड है और वर्ड में कितने लेटर्स हैं? चार वर्ड्स हैं। और ये बहुत सारे वर्ड्स मिले हैं तो देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस बन गया और यहाँ पे एक तीसरा सेंटेंस बन गया है। और जब तीनों सेंटेंस बन गए, मिल गए हैं तो इन्हें हम कहेंगे कि ये क्या बना लिए हैं? ये बना लिए हैं पैराग्राफ। तो ये बहुत ही बेसिक वीडियो था और पहला इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो था, तो बस इसमें इतना ही रखते हैं। आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है लाइक करके और कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।